Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss a very important question from chapter 4. Let's start question. Describe briefly the powers of the President of India. Describe briefly the powers of the President of India. कि इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं उसको डिस्क्राइब करना है, आपने उसका वर्णन करना है। तो आप जानते हैं बेटा कि भारतीय जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ा जो ऑफिस है, जो पोस्ट है, उस पर कौन विराजमान है? राष्ट्रपति। द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारतीय राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसमें देखिए कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी हैं? यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर परफॉर्म्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो भी कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं वो मोस्टली राष्ट्रपति के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इनके द्वारा पूरे किए जाते हैं। काम तो करते हैं कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, बस ये किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं। काम करता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। शासन का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसकी सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होती है। ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स, हर स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उसके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके सभी जजेस और इनके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो अटॉर्नी जनरल हैं एजी, और इसके साथ साथ हैं जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स जो हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इंडियन प्रेसिडेंट। तो भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख का अगर पद की बात करें तो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायिक का संबंधित शक्तियाँ, यानी कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ। ऊपर थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। नंबर 2 पर हैं हमारी लेजिस्लेटिव संबंधी जो शक्तियाँ हैं, जो कानून बनाने संबंधी जो शक्तियाँ हैं। ही कैन एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन सेंड द मैसेज टू आइदर हाउस एट एनी टाइम, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों ही हाउसेज को संबोधित कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, दोनों हाउसेज में अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हैं, और दोनों ही हाउसेज में किसी भी समय अपना संदेश भेज सकते हैं। ही कैन समन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एन एनी टाइम, तो किसी भी समय वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, किसी भी हाउस को, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को किसी भी समय बुला सकते हैं। ही कैन प्रोरग्यू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वे दोनों ही जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनको स्थगित भी कर सकते हैं, उनका अवसान घोषित कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो सेशन चल रहा है तो उसको पोस्टपोन करने का काम, उसको स्थगित करने का काम राष्ट्रपति के हाथ में होता है, वो उनको प्रोरग्यू कर सकते हैं अथवा उनका अवसान घोषित कर सकते हैं। ही गिव्स हिज असेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो कोई भी बिल है दोनों हाउसेज में
पास होने के बाद किसकी एसेंट मिलनी ज़रूरी है, किसकी स्वीकृति मिलनी ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की। उसके बाद वो बिल क्या हो जाता है, पास माना जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, धन संबंधी शक्तियाँ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्लेस द बजट फॉर द करेंट ईयर बिफोर द पार्लियामेंट। तो जो चालू वर्ष है उसकी शुरुआत में बजट पेश करना पार्लियामेंट के अंदर, ये राष्ट्रपति की ड्यूटी होती है। हालांकि राष्ट्रपति खुद पेश नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ पर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो यहाँ पर बिल को पेश करते हैं। इट इज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही रखा जाना जरूरी होता है। नॉर्मली द बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बजट को पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो धन विधेयक होते हैं वे केवल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पार्लियामेंट में पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो पहले का पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सभी हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जजेस और चीफ जस्टिस, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये पावर भी होती है कि किसी भी एक्यूज़ की सज़ा को कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं या बिल्कुल माफ़ भी कर सकते हैं, ये भी पावर है। इमरजेंसी पावर, वित्तीय शक्तियाँ, ये आपातकालीन शक्तियाँ। इमरजेंसी क्या होती है, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। और इमरजेंसी की डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, उसकी जो मंत्रिमंडल होती है उसके अनुमोदन के बाद करते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय अ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन endangering the integrity of India, he can declare an emergency for the whole of the country or any part of it। अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राष्ट्रीय जो एकता है या राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको खतरा है, किसी युद्ध के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है, तो क्या कर सकते हैं, ही कैन डिक्लेयर एन एमरजेंसी फॉर द होल ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट। पूरे देश में या किसी एक हिस्से में वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बट द एडवाइस शुड बी कम फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राइटिंग, परंतु इसका अनुमोदन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है, जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनके समूह के द्वारा इसका अनुमोदन होना जरूरी है। उसकी सलाह पर करते हैं प्रधानमंत्री और का जो कैबिनेट, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। इन केस ऑफ द फेलोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट और स्टेट्स, यानी कि किसी एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में अगर उनको लगे कि संवैधानिक जो मशीनरी है, संवैधानिक जो ढांचा है वो विफल होने जा रहा है, तो उस हालत में क्या कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एंटायर वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड डिसॉल्व और सस्पेंड द स्टेट असेंबली। तो उस अवस्था में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको अपने हाथ में ले सकते हैं, सभी पावर्स को, और वहाँ की जो स्टेट की जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards in their homework and motivate them. Okay, thank you.